हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ईसा टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2022 के बारे में। जो आने वाला एग्जाम है उसमें पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पार्ट 1। तो आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास की। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों से शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि से, व्याख्यान विधि से, सहसंबंध विधि से या फिर मांटेसरी विधि से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मांटेसरी विधि। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है या फिर प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत यह कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटाहारी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में। इसका एक और ऑप्शन है उड़ीसा में। तो कीटाहारी पौधा भारत में ऑप्शन सी मेघालय में पाया जाता है, जिसे नेपेंथीज या घटपड़ी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। ऊंट से, बकरी से, भेड़ से या फिर याक से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी, सनबर्ड या फिर टेलर पक्षी या फिर कोयल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीवर पक्षी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफाई किसकी प्रजाति है। भैंस की, सांप की, हिरन की या फिर कुत्ते की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को, मणिपाल धामी को, सुंदर लाल बहुगुणा को या फिर गुरु रामदेव सिन्हा को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन है श्याम मनोहर गुप्ता को, कैलाश सांखला को, मणिपाल धामी को या फिर गुरु रामदेव सिन्हा को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलाश सांखला को द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है। वीएफ स्किनर की, लॉरेंस कोहलवर की, जीन पियाजे की या फिर जीएस हल की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत का और लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का, जीएसएल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपकली डेडेस के मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। पतझड़ के मौसम में, बरसात के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर सर्दी के मौसम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, छिपकली सर्दी के मौसम में लंबी और गहरी नींद में चली जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी की आवाज मधुर मानी जाती है। उल्लू की, कौवा, बसंत गौरी या फिर कोयल। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन डी, कोयल की आवाज मधुर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है गुजरात, एक मिनट, मेघालय, असम और राजस्थान। तो खेजड़ी वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी सूखे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। गिद्ध, कबूतर, राविन, उल्लू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उल्लू सूखे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख नहीं रहा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चों में माप तोल की समझ का विकास हो जाता है। संवेदी पेशी अवस्था में,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक अवस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। संवेदी पेशी अवस्था यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की होती है। अगला क्वेश्चन है, पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है? ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक अवस्था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल होता है? कोयल, बतख, कौवा या फिर उल्लू? तो इसका करेक्ट आंसर है कौवा अपने घोंसले में तार का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कश्मीर? तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, दुधवा यूपी में और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम अब बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च की खेती का प्रचलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसियों द्वारा, यूरोपियों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा काली मिर्च का खेती का प्रचलन भारत में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम टहनियों पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है सूर्य पक्षी, वीवर पक्षी, रॉबिन पक्षी या फिर टेलर पक्षी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबिन पक्षी जो है नरम टहनियों पर अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, ये भी सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये बात गलत कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन है नागरहोल, कन्याकुमारी, रामेश्वरम या फिर इंदिरा पॉइंट? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? शेखावटी, जमुनापारी,
पर्वतसरी या फिर सिरोही। तो मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल होती है सिरोही। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली गधा पाया जाता है असम में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में या फिर कच्छ में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कच्छ के रण में, ये गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन है इसके, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो जन्म से लगभग 2 वर्ष का बच्चा तो ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से ही सीखेगा। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है, सटीक आंसर ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 यहाँ पे होगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं, एक मिनट, इसके ऑप्शंस कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। इसके ऑप्शंस देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में, उनकी मातृभाषा में या फिर सभी भाषाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उनके मातृभाषा में। एनसीएफ कहता है बच्चों की मातृभाषा जो है उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनको शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, 5वां, दूसरा, 7वां या फिर पहला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। लास्ट क्वेश्चन है, मांटेसरी विधि के प्रवर्तक मारिया मांटेसरी कहाँ की निवासी हैं, अमेरिका, इटली, फ्रांस या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इटली।